गुरुग्राम में अंसल निवासियों ने बिल्डर की मनमानी से तंग आकर अब खुद विकास कार्यों को करने का जिम्मा उठाया है। इस दौरान सोसाइटी के हालात ठीक करने की कोशिशें निवासियों ने की। गुरुग्राम की अंसल एसेसिया सोसाइटी के लोगों ने मूलभूत सुविधाएं न मिलने से परेशान होकर निवासियों ने अब खुद ही विकास करने का बीड़ा उठाया है। सोसाइटी निवासी बीते कई सालों से बिल्डर की मनमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब निवासियों ने खुद विकास कार्य करने का बेड़ा उठाया है। गुरुग्राम के सेक्टर 67 स्थित अंसल एसेसिया सोसाइटी के निवासियों ने बीते कई सालों से बिजली, पानी, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं न मिलने पर परेशान होकर कई विभागों के चक्कर काट दिए, लेकिन अब आरडी और निवासियों ने ये फैसला लिया है कि वो बिल्डर के खिलाफ खुद ही लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन सोसाइटी में भी खुद विकास कार्य करेंगे, क्योंकि सोसाइटी की हालत इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। मुद्दे तो हमारे बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारा बिल्डर अंसल एसेसिया जिसके ओनर है प्रणव अंसल जी, उन्होंने जो भी मूलभूत सुविधाओं के वादे किए थे वो उन्होंने कोई कार्य करे ही नहीं। इसको लेकर के हम सभी अधिकारियों के पास में गए, करीबन 40 करोड़ के कार्य पेंडिंग है। अब लोगों ने एक बात तो ठान ली है कि बिल्डर और अधिकारी मिली भगत से कार्य नहीं करेंगे। बिजली, सड़क, पानी ये बेसिक एमिनिटीज हैं ना। बिजली की इतनी सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पर। जो बिल्डर यहाँ पर तार डाल के गया है वो बता रहे हैं कि अंडर कैपेसिटी तार डले हुए हैं। पूरे लोड पे अगर चलने लगता है तो तार में आग लग जाती है, स्पार्किंग होने लगती है। दरअसल सेक्टर 67 स्थित अंसल सोसाइटी में तकरीबन 500 परिवार रहते हैं और इन तमाम परिवारों ने अपनी जमा पूंजी करोड़ों रुपए यहाँ घर खरीदने में लगा दिए। लोगों का आरोप है कि अंसल बिल्डर को उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई सिर्फ इसलिए दी ताकि उन्हें रहने के लिए एक आशियाना मिल सके और मूलभूत सुविधाएं भी मिल सके, लेकिन अब वे तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिल्डर ने उनके साथ धोखाधड़ी की है, जिसके लिए बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के निवासियों को एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है और सीवरेज सिस्टम उसकी बहुत दिक्कत है। पानी जगह जगह जो है रोड्स पे ओवरफ्लो हो रहा है और उसके अलावा यहाँ पे साफ सफाई नहीं है, सड़कें टूट रही हैं जिसको बिल्डर मेंटेन नहीं कर रहा है, जो कि करनी चाहिए। तो बिल्डर के काफ़ी प्रोजेक्ट अभी पीछे शायद चल रहे हैं, तो उनके डंपर्स वगैरह यहाँ से जाते हैं। पूरी रोड मतलब लगता नहीं है कि हम इतने एक पॉश लोकेलिटी में रह रहे हैं, इतनी महंगी एक्सपेंसिव उसमें रह रहे हैं। वहीं निवासियों ने अब विकास कार्य के तौर पर पहले पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया ताकि सोसाइटी हरी भरी रह सके। निवासियों ने कहा कि उन्होंने 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पौधारोपण के बाद अगला काम जल निकासी का होगा। जिसके लिए सभी निवासियों से सहयोग मांगा जा रहा है। 10 साल में हमें लगा था कि अंसल एसेसिया थोड़ा सा ग्रो करेगा। क्लब आने का प्रॉमिस किया था अंसल एसेसिया ने, जो पिछले 10 सालों में तो मेरे को आज तक नहीं आता हुआ दिखा और कोई उम्मीद भी नहीं है। रोड्स एक बार भी मेंटेन नहीं हुई है पिछले 10 साल से। अगर आप सोच सकते हो कि 10 साल में अगर रोड्स की केयर ना की जाए, जहां बिल्डर अपना वर्सालिया आगे एक्सटेंड करने को आ रहा है, सारे ट्रक्स यहीं से जाते हैं, तो लोग रोड्स की तो इतनी ज़्यादा बंजर हालत हो चुकी है, हमारे पूरे गाड़ी के शॉकर्स खराब हो चुके हैं। सोसाइटी निवासियों की माने तो कई बार जिला प्रशासन और सरकार को इस समस्याओं के बारे में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला गया। फिलहाल यहाँ देखने वाली बात होगी कि सोसाइटी निवासियों की समस्याओं का समाधान कब तक होता है, या फिर सोसाइटी निवासी ऐसे ही दर बदर ठोकरें खाते रहेंगे। गुरुग्राम से करण जयसिंह की रिपोर्ट।